हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन मैरो के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आज इससे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोन मैरो बहुत ही ज़्यादा सेलुलर प्रकृति का होता है, जो मजबूत बोन्स के खोखले हिस्से में पाया जाता है, जिसे मेडुलर कैविटीज के नाम से जानते हैं। बॉडी के वेट का 5% बोन मैरो होता है। बोन मैरो में एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसे हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। बोन मैरो के द्वारा रोजाना 500 बिलियन ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं। बोन मैरो में 2 टाइप की स्टेम सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल और ये होती है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। ये दो स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट रहती हैं। और बोन मैरो प्रेजेंट का रहता है, ये हमारे बोन्स का जो खोखला हिस्सा होता है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। किसमें? मेडुलर कैविटी में प्रेजेंट रहती है। और जो बोन मैरो होता है वो हमारे टोटल वेट का, बॉडी के वेट का 5% होता है। और इसमें जो सेल्स बनती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसमें पर डे 500 बिलियन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और बोन मैरो में 2 सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल और एक मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। अब बात करते हैं बोन मैरो के टाइप के बारे में। तो बोन मैरो टाइप 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से? एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो होता है वो माइलोइड टिश्यू में से मिलकर बना होता है। और जो येलो बोन मैरो है वो फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं रेड बोन मैरो की। रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। इस प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। हेमेटोपोइटिक स्टेम से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यह पेल्विक बोन, ह्यूमरस, फीमरा, अल्ना जगह प्रेजेंट रहती है। जो रेड बोन मैरो है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। जो रेड बोन मैरो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। और जो सेल का निर्माण होता है वो किससे होता है? स्टेम सेल से होता है। उस स्टेम सेल्स का नाम क्या है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इससे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रेजेंट का रहता है रेड बोन मैरो? पेल्विस बोन, ह्यूमरस, अल्ना, फीमर इस जगह प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं येलो बोन मैरो के बारे में। येलो बोन मैरो में फैट का स्टोरेज होता है और यह फैट एडिपो टिश्यू में होता है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तब यह फैट हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है। जो येलो बोन मैरो है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फैट को स्टोरेज करने का काम करता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यह उसको प्रोवाइड कराता है इमरजेंसी के केस में। इसका मेनली काम क्या होता है? यह इसका फैट को स्टोर करता है और इमरजेंसी के टाइम पे यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह है येलो बोन मैरो का काम। अब आगे देखते हैं। येलो बोन मैरो में मेसेनकाइमल स्टेम सेल पाई जाती हैं। जो रेड बोन मैरो में था वो उसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल थी और येलो बोन मैरो में मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। एज के बढ़ने के साथ साथ जो रेड बोन मैरो है येलो बोन मैरो में रिप्लेस होने लग जाता है। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स के बारे में। बोन मैरो को निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक निडल एस्पिरेशन, और दूसरी है माइक्रोट्रैपिन बायोप्सी, और तीसरी है सर्जिकल बायोप्सी। ये 3 तरह से हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। कौन कौन से? एक निडल एस्पिरेशन, माइक्रोट्रोपिन बायोप्सी और सर्जिकल बायोप्सी। जो निडल एस्पिरेशन करते हैं उसमें कौन कौन से सिरिंज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें कैलिमन निडल का और सलाइन निडल का यूज किया जाता है। और माइक्रोट्रोपिन जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें जमसेज निडल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बोन मैरो कलेक्शन साइट की। बोन मैरो का कलेक्शन कहाँ से किया जाता है? बोन मैरो को स्टर्नम, इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन से कलेक्ट कर सकते हैं।
टीबिया के अपर एंड से 2 साल के बच्चे में सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं यूज फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो बोन मैरो का एग्जामिनेशन किस किस कंडीशन में किया जाता है? सबसे पहला अप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में कर सकते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में, मल्टीपल माइलोमा में और क्रोनिक ल्यूकेमिया में इस कंडीशन में बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। अब देखते हैं कलेक्शन मेथड बाय निडल एस्पिरेशन। जो हम लोग निडल के द्वारा बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते हैं उसका कलेक्शन कैसे करते हैं? सर्वप्रथम पेशेंट को इस प्रकार लेटाना चाहिए कि उसका जो टारगेट एरिया है वो क्लियर एक्सपोज हो जाए, मतलब आराम से दिखाई दे। टारगेट एरिया पर प्योरिटी फिल करते हैं। उसके बाद स्पिरिट में डूबे हुए कॉटन की हेल्प से एरिया को क्लीन करते हैं। स्टाइलेट लगी हुई निडल से पिक करते हैं और जब निडल प्रॉपर एरिया में पहुंच जाती है तो स्टाइलेट को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट सैंपल कलेक्ट करने के बाद 3 से 4 स्लाइड पर स्मेयर बनाते हैं, जैसे इमिडिएटली फिक्सेशन की हेल्प से फिक्स करते हैं। मिथेनॉल से 3 से 5 मिनट के लिए फिक्स करने के बाद लेसमन या रेड स्टेन से स्टेन करते हैं। इसका प्रोसेस क्या था? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को इस प्रकार लेटाना है कि उसका जो यहाँ से सैंपल लेना है वो क्लियर दिखाई दे। उसका क्या करते हैं? उस एरिया में प्योरिटी को फिल करते हैं। उसके बाद उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद जो निडल है उसको एंटर करते हैं और उसकी जो स्टेलेट होती है उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे वो सैंपल ऑटोमेटिक निडल में आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको सैंपल को कलेक्ट करने के बाद 3 से 4 स्लाइड बनाते हैं और उसे इमीडिएटली फिक्स करते हैं। किसके द्वारा? मेथनॉल के द्वारा। और स्लाइड रेडी हो जाने के बाद लिस्मान या डेड स्टेन के द्वारा उसे स्टेन कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद स्मेयर की माइक्रोस्कोपी कर ली जाती है। अब इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं? तो इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग मेरोसेल। मेरोसेल कितने परसेंट होती है? नॉर्मली 60% होती है, जो कि डार्क ब्लू कलर की दिखाई देती है। फैट सेल 40% होती है, जो कि राउंड वर्कुलस कलर की दिखाई देती है। यह है नॉर्मलिटी। लेकिन यदि फैट सेल कम हो और बोन मैरो सेल अधिक हो तो इससे हाइपर सेलुलर फ्रेगमेंट कहते हैं। लेकिन फैट सेल ज़्यादा हो और बोन मैरो सेल कम हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हाइपोसेलुलर फ्रेगमेंट कहते हैं। यह है बोन मैरो एग्जामिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।